नमस्कार। मैं XCricketer.com ब्लॉगिंग वेबसाइट में विपुल आपका स्वागत करता हूं। ट्विटर पर मैं _क्रिकेटर के नाम से हूं और आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की। देखिए, 6 अप्रैल 2021 को मेरा एक ट्विटर हैंडल था XCricketer के नाम से, जिस पर मैंने एक थ्रेड लिखी थी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और उसके बाद में XCricketer.com ब्लॉगिंग वेबसाइट पे उसको हूबहू उतार भी दिया था। तो कुछ अपनी पहचान का रिस्क लेते हुए भी मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। गंभीर विषय है। देखिए, हुआ ऐसा था कि पिछले साल ट्विटर स्पेस करके एक ऑप्शन शुरू हुआ था, उसमें लोग बोल सकते थे। तो एक स्पेस चल रहा था, उसमें गौरांग भारद्वाज भी था, बीइंग होमर करके थे, सासी सोल थे, कोई ट्विटर सेलेब थे, बातें हो रही थी। मैं कुछ बोलना चाहता था एक सही हो चुके पेशेंट के तौर पे, लेकिन बोल नहीं पाया। अब उसमें ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि क्या बताएं हम आपको। एक लोग बोल रहे थे कि डिप्रेशन में सबसे पहले गैस बनती है, फिर उन्होंने हार्ट के डॉक्टर को दिखाया कि हार्ट अटैक ना हो जाए। एक लोग बता रहे थे एंजाइटी हो गई, कुछ सुघड़ कन्याएं बता रही थी, वो पेशेंट होने का दिखावा कर रही थी। जाने क्या क्या बातें हो रही थी। कोई एक्सपर्ट भी थी, मानसिक रोग विशेषज्ञ, जो क्या बता रही थी मुझे भगवान जाने को समझ में नहीं आया। अच्छी बातें नहीं हो रही थी, बकवास हो रही थी, शो ऑफ हो रहा था और मुझे इसीलिए गुस्सा आया और मैंने अगले दिन थ्रेड लिख दी थी। मानसिक स्वास्थ्य एक हल्का विषय नहीं, बिल्कुल भी हल्का विषय नहीं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ गंभीर बातें आपसे करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होते हैं? 3 कारण होते हैं मेन मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के, इनके अलावा कारण नहीं होते। पहला कारण होता है आर्थिक समस्या, दूसरा कारण होता है सेक्सुअल प्रॉब्लम और तीसरा कारण होता है जेनेटिक वंशानुगत कारण। वंशानुगत कारण कम होता है लेकिन होता है, उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है। ऊपर के 2 कारण ज़्यादा होते हैं, आर्थिक समस्या और सेक्सुअल प्रॉब्लम। ये 2 कारण डिप्रेशन के ज़्यादा होते हैं। बीमारी की शुरुआत तब होती है जब किसी कारणवश व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस होने लगती है। कोई भी कारण हो सकता है। पहला चरण यही होता है। दूसरे चरण में वो व्यक्ति लोगों से कटने लगता है। तीसरे में वो घबराने लगता है हद से ज़्यादा। और चौथी और फाइनल स्टेज में उसको अच्छा बुरा लगना ही बंद हो जाता है। वो उसको लगने लगता है कि जीवन निस्तार हो गया, कोई उसके काम का नहीं है, ना वो किसी के काम का है। ऐसे समय पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है परिवार का और दोस्तों का। उनका रोल ये होता है कि वो हमेशा मरीज को हौसला दिलाने वाली बात करें, कॉमेडी और स्पोर्ट्स पे मरीज का ध्यान लगाए रहें। ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, कॉमेडी और स्पोर्ट्स। और उसको देखें कि नींद सही आ रही कि नहीं आ रही, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चों का कार्टून और शरारती बच्चे, ये 2 चीज़ें पेशेंट के पास रखें तो बहुत बढ़िया होता है। फिर दवाई अहम होती है। दवाई ऐसा नहीं कि अहम नहीं होती, दवाई तो सबसे ज़्यादा अहम होती है। डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा, लेकिन ऊपर की सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये काम आसान कर देती हैं थोड़ा। फिर मरीज को उसके जीवन की उपयोगिता, उसके परिवार के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, ये बताए रहें, उसको दिलासा दिलाए रखें। बच्चों का कार्टून हो, प्ले बॉय की तस्वीरें हों, कुछ भी हो, जो मरीज को अच्छा लगे यूज करें। चिंता छोड़ो सुख से जियो जैसी किताबें हैं डेल कार्नेगी, वो पढ़वाएं उसको। नींद और भूख अगर मरीज को अच्छी लगने लगती है तो ये सही होने का लक्षण होता है। स्पोर्ट्स या न्यूज़ या मूवी में उसका मन लगने लगे तो ये भी सही चीज़ होती है। सही होने के लिए कॉन्फिडेंस दिलाना, मरीज को आत्मविश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे कुछ कारण थे डिप्रेशन में जाने के, वो आप ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। तो हुआ क्या कि पिताजी कई जगह मुझे ले गए, योगाश्रम वगैरह भी ले गए, लेकिन मामला बिगड़ गया। कई दिन मैं घुटता रहा, फिर मैंने अस्पताल में ही बेड पे लेटा था तो पिताजी को पूरी बात बताई। तो डॉक्टर भी मेरा वहीं था। पिताजी हंसे, बोले कि शेव कर लो चल के, शाम को पिक्चर देखेंगे। उस समय एक पिक्चर आई थी अपना सपना मनी मनी, रितेश देशमुख की हंसी मजाक वाली थी, देख रहे थे। तो पिताजी हमसे बोले कि अपने मन की सारी बातें, अपनी सारी उलझनें अपने बाप को बता दोगे तो कभी मानसिक समस्या जैसी कोई चीज़ हो नहीं सकती। बाप होता है, अधिकार जताएगा, मुश्किलों से बचाएगा, बचाव सबसे बढ़िया तैयार करेगा। ये बात उनकी मुझे आज तक ध्यान है। तो ठीक हो गए हम, डॉक्टर के संपर्क में रहा, दवाई तो लेनी पड़ी भाई। खेलकूद भी रहा, क्रिकेट वगैरह खेली, जॉब भी की। आखिरी में बात यही समझ में आई कि अपने पिता को सारी बातें बता देनी चाहिए। पिता ना हो तो माता, माता ना हो तो जो गार्जियन आप जिससे समझते हो। इतनी बात करना चाहता था। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ना अच्छा लगा हो तो ब्लॉक कर दीजिए, कोई बात नहीं, हम तो कहते रहते हैं। राधे राधे।